यह है मुंबई के गोवंडी इलाके का स्लम एरिया, जहां से इस साल 6 स्टूडेंट्स ने नीट एग्जाम क्लियर कर देश के तमाम नीट एस्पिरेंट्स को इंस्पायर किया है। आइए आपकी मुलाकात कराते हैं जाहिबा परवीन, सैफ आसिफ जोगले और सैयद अनस से, और उन्हीं से जानते हैं कि क्या है उनकी सफलता का राज और आगे चलकर वो क्या करना चाहते हैं। ये मैंने 9th 8th स्टैंडर्ड में डिसाइड कर लिया था कि मुझे डॉक्टर बनना है। 10th के बाद साइंस लिया, 11 12 कंप्लीट किया। उसके बाद 12 के बाद जो मैंने नीट की पढ़ाई स्टार्ट की। ओके, उसके बाद नीट की पढ़ाई स्टार्ट करने के जो ड्यूरेशन था 5 मंथ्स का, जो भी वो टाइम मैंने बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ किया। मैंने वो टाइम में 4 से 5 घंटे रेगुलरली अपनी पढ़ाई को, पर्सनल स्टडी पे ध्यान दिया, क्योंकि कोई ट्यूशन क्लासेस नहीं था, खुद से ही करना था। और जो भी था, डाउट्स होते थे वो क्लियर मैं यूट्यूब पे कर लेती थी, और बाकी सब मैंने ऐसे ही किया है। जो खुद से किया है 5 महीना, खुद से पढ़ाई की है, 3 4 5 घंटे रेगुलर उसको देना ही देना है। आपके मन में क्यों आया कि आपको भी डॉक्टर बनना चाहिए, क्या भावना? ये चीज़ मुझे बहुत पहले से ही क्लियर थी। एक्चुअली मेरे डैडी भी डॉक्टर हैं और मेरे फैमिली में बहुत से डॉक्टर्स हैं, और ये जो एक प्रोफेशन है, ये बहुत सबसे अलग है और सबसे रिस्पेक्टेड प्रोफेशन है। इसका ये है कि हमारे जो कंज्यूमर्स होते हैं वो ह्यूमन बींग्स होते हैं। हमें उनका इलाज करना है, उनसे उनकी फीलिंग्स है। हम ऐसा नहीं कर सकते हैं कि अगर हम अभी मैं मैकेनिक होती, इंजीनियर होती, तो अगर मुझसे कोई गलती होती है तो उससे किसी की फीलिंग्स नहीं जुड़ी है। लेकिन यहाँ मेरे कंज्यूमर्स ह्यूमन बींग्स हैं, तो अगर मेरे से कुछ गलती होती है तो वहाँ पे उसकी फीलिंग्स जुड़ी है। एक ह्यूमन बींग अगर ख़त्म हो रहा है तो वो मेरी वजह से हो रहा है। तो ये एक बहुत ही पर्सनल कनेक्टेड फीलिंग्स है, इसलिए मैंने ये प्रोफेशन चुना। आपको डॉक्टर आपने बताया कि आपने बहुत पहले ही डिसाइड कर लिया था, लेकिन क्या कोई सॉफ्ट कॉर्नर था कि आप, क्योंकि आपके फादर भी डॉक्टर हैं, हाँ, वो कहाँ अपनी प्रैक्टिस करते थे? ऑफ कोर्स, तो उन्होंने बताया। एक्चुअली ये जो हम यहाँ रहते हैं गोवंडी स्लम्स एरिया है, उन्होंने बताया रोज़ रोज़ की हालतें, न्यूज़पेपर ऐसे हो रहे हैं। अभी कोविड के टाइम पे ही डॉक्टर्स की कितनी कमी पड़ गई थी, अलग अलग तरीके से लोग बिना ट्रीटमेंट के सबकी डेथ हो रही थी। उस वजह से कहीं ना कहीं सॉफ्ट कॉर्नर तो था ही कि ये करना ही है। अब आप आगे का क्या प्लान है? अभी मुझे अपना MBBS पे फोकस करना है। ये ईयर्स कंप्लीट होने के बाद देन आई विल सी। जी, जैसा देखा जाए तो कॉलेज जाने के बाद में, घर पे आने के बाद में थोड़ा सा रेस्ट लेके मैं ज़्यादा से ज़्यादा टाइम डिवोट करना चाहता था कि सेल्फ स्टडी में किया जाए, क्योंकि सेल्फ स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट है। टीचर्स अपना रोल प्ले कर देते हैं, बट मेन इंपॉर्टेंट जो है आपको सेल्फ स्टडी करना पड़ता है। आपको टेक्स्ट बुक पढ़ना पड़ता है, खुद से MCQ सारे सॉल्व करने पड़ते हैं, फिर उसमें आपको शॉर्ट नोट्स बनाना पड़ता है जो कि आपको एंड में हेल्प करते हैं। तो उसमें मैं कॉलेज के दिनों में ट्राई करता था कि 6 to 7 आवर्स में एटलीस्ट ट्राई करूँ कि अपनी सेल्फ स्टडी को दूँ, फिर बाद में हॉलीडेज के दिन में पूरा रिवीजन करने का ट्राई करता था। और आपने जब ये पढ़ाई की तो क्या कोई मुश्किलों का आपको सामना करना पड़ा? आपके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताइए कि किस तरह आपने अपने आप को इंस्पायर किया कि आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, और क्या आपको ऐसी ज़रूरत महसूस हुई कि आपको लगा कि डॉक्टर बनना चाहिए? जी, मेरे फैमिली में तो कोई वैसे डॉक्टर है नहीं अभी तक, तो वो खुद में एक बहुत बड़ा एनकरेजमेंट था कि कोई फैमिली में डॉक्टर नहीं है, और मैं खुद अगर पहले करता हूँ तो फिर वो एक अच्छा यानी मोटिवेशन था मेरे अंदर। और हमेशा से पेरेंट्स का सपोर्ट था कि यानी मैं कर सकता हूँ, और उन्होंने हमेशा मेरी हौसला अफजाई की है। बचपन से ही मेरा पढ़ाई में इंटरेस्ट था, और फिर मैंने यहाँ पे यानी लोगों के, खुद मैं जब स्कूल जाता था तो फिर मैंने देखा है कि लोगों के यानी दिमाग में एक गोवंडी के लिए अलग सी इमेज बनी है, क्योंकि यहाँ के लोग काफ़ी हमें ड्रग एडिक्ट दिखते हैं, यहाँ का एरिया इतना क्लीन नहीं है, और भी कई सारे सोशल इकोनॉमिकल फैमिलीज में प्रॉब्लम है। तो इसके मुझे यानी पहले से ही मेरे अंदर था कि कुछ इस जगह के लिए अच्छा करना है, बच्चों के लिए अच्छा एक बच्चों के लिए कुछ एक अलग सा मुकाम यहाँ के बच्चों के लिए सेट करना है। इसी तरह यहाँ पे मैंने देखा है कि लोगों के पास में यहाँ पे सरकारी हॉस्पिटल की कमी है, तो फिर लोग अपने घरों पर ही यानी दम तोड़ देते हैं। उन्हें हॉस्पिटल में जाकर उतना उनके पास इलाज करने के लिए पैसा नहीं होता। ये सब देखने के बाद में यानी मुझे बचपन से ही था कि यानी कुछ यहाँ के लोगों के लिए अच्छा करना है, यहाँ के यूथ के लिए अच्छा करना है, यहाँ के लोगों को एक अच्छी फैसिलिटी देना है। इंशाल्लाह अगर मैं आगे जाके अच्छा डॉक्टर बनता हूँ तो मैं यहाँ के लोगों के लिए काफ़ी अच्छी चीज़ें करना चाहूँगा।
आप ये चीज़ें करना चाहेंगे, लेकिन जो बात आपने बताई वो जाहिर सी बात है, वो इश्यूज तो आपके लिए भी रहे होंगे जब आपने जब यहाँ पे आप रहते हैं, यहाँ पे आपने जब पढ़ाई शुरू अपनी तैयारियाँ कर रहे थे, तो वो इश्यूज कितने आपको परेशान करते थे, कितनी तकलीफ होती थी उसमें? जी, पहले हमारे भी घर में आर्थिक स्थिति का थोड़ा प्रॉब्लम था, बट फिर जैसे तैसे डैडी ने मुझे कभी भी यानी नहीं रोका। हर चीज़ अगर मुझे जो भी चाहिए होता था तो डैडी ने कभी ना नहीं कहा, क्योंकि अभी ये पिछले 2 साल में जो भी यानी बुक्स हमें चाहिए होती थी, एक भी बार यानी मुझे कभी ऐसा लगा नहीं कि यानी मुझे प्रॉब्लम होगा पढ़ाई के रिलेटेड। हमेशा आर्थिक स्थिति या फिर कोई भी हर चीज़ में डैडी ने मेरा साथ दिया है। बाकी परेशानियां, जैसे आपने अपने आप को जो यहाँ के आसपास के दोस्त हैं, जो लोग हैं, फ्रेंड सर्कल को, उनसे कैसे दूर रखा, वो परेशानियां, वो जो दिक्कतें हैं, उनसे अपने आप को कैसे बचाया, ताकि आप जो है बाकियों की तरह ना हो, और जो जिस इलाके के बारे में कहा जाता है वैसा उस इलाके में जो लोग हैं तो उनके जैसा ना हो, उस सब चीज़ों पे कैसे काम किया? उसके लिए हमें एक इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि हम खुद को यानी दूसरों से अलग माने, और हमारे जो आसपास के लोग हैं उनको हम खुद से यानी चूज करें कि यानी हम एक अच्छे सर्कल में ही रहना है। मैंने देखा है कि 11वीं और 12वीं के बच्चे 10वीं में अच्छा स्कोर करने के बावजूद वो भटक जाते, थोड़ा उनके यानी रास्ते थोड़े अलग हो जाते, बट इन 2 साल में आप जितना खुद को इन सब से बचाए और अपने लक्ष्य की तरफ फोकस रखे तो आप आगे बढ़ सकते हैं। फाइनेंशियल प्रॉब्लम की आपने बात की, फाइनेंशियल प्रॉब्लम इस इलाके के या इस तरह के इलाके जो और भी हैं देश में, मुंबई में और भी कई बच्चों को होंगे, कई बच्चे जो होंगे जो काफ़ी होनहार होंगे, लेकिन कोई फाइनेंशियल इश्यूज हो जाते होंगे। आपने अपनी नीट क्लियर कर लिया, आप डॉक्टर की पढ़ाई करेंगे, MBBS करेंगे, क्या आप सरकार को भी कुछ अपील करना चाहेंगे कि ऐसे इलाकों में ज़्यादा फोकस किया जाए, या कोई आप सजेशन देना चाहें कि इन इलाकों में भी कई टैलेंट्स हैं जिनको ऊपर लाया जा सकता है? जी ज़रूर, क्योंकि सर ऐसा नहीं है कि यहाँ के बच्चों में टैलेंट नहीं है, यहाँ पर भी बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो बहुत दिन रात मेहनत करने को तैयार है, बट उनके पास आर्थिक स्थिति का थोड़ा प्रॉब्लम होता है, बट वो यानी जी जान लगा सकते अगर उन्हें थोड़ा सा हेल्प मिले गवर्नमेंट से। तो ऐसे जगहों पे स्पेशल फोकस देने की जरूरत है। जी ज़रूरत है। और आपकी एक स्टोरी इंस्पायरिंग है, क्या कोई मैसेज या कोई कुछ कहना चाहेंगे आप? जी, मुझे एक चीज़ याद आ रहा है, मेरे गुरुजी ने कहा था कि अगर आपको स्वर्ग देखना है तो पहले मरना पड़ेगा। तो इसी तरीके से अगर हमें अपने लक्ष्य की तरफ, अपनी मंजिल की तरफ पहुंचना है तो हमें पहले उसमें पूरी हार्डवर्क, अपना डेडिकेशन, डिवोशन, डिटर्मिनेशन, ये सब कुछ मिलाकर ही हम आगे बढ़ सकते हैं। मतलब मेरा बचपन से कुछ सेट नहीं था कि मेरे को डॉक्टर बनना है। बचपन से मेरे को कार्स बहुत पसंद थी, मैं ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग एक्चुअली करने वाला था। बट मैं जब तक जैसे जैसे बड़ा होते गया, फिजिक्स केमिस्ट्री मेरी बचपन से स्ट्रांग थी, लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ा होते गया एंड ये कोविड में, पैंडेमिक में या पिछले में कई बार बीमारियां देखी हैं ऐसे गोवंडी जैसे इलाकों में, तो मेरे को लगा कि एक अच्छे फिजिशियन या अच्छे MD बड़े डॉक्टर की बहुत ज़रूरत है इस स्लम एरिया में। जो मतलब मुंबई में बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, बाहर ऐसा नहीं है कि डॉक्टर्स की कमी है, लेकिन वो फीस बहुत अफोर्डेबल नहीं हो पाती है इधर के स्लम वालों के लिए। इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं कुछ बनूँ और मैं अपने कम्युनिटी के लिए और अपने एरिया वालों के लिए कुछ कम चार्ज करके या कुछ ऐसा कर पाऊँ वो लोगों के लिए। अगर आपको जायबा परवीन, सैफ आसिफ और सैयद अनस की कहानी पसंद आई तो इनकी कहानी को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें और सब्सक्राइब करें जागरणजोश.com।